अपने जो फास्ट फूड वाला है वो चाउमीन बनाते टाइम हमेशा उसमें एक चीनी जैसी, एक नमक जैसे दाने दाने डालता है। कभी भी देखना बच्चों में आजकल के बच्चों में डर का माहौल ज़्यादा है, बच्चे डरते ज़्यादा हैं, दिल घबराता है उनका। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं कपिल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायरल स्टडी में। बच्चों, आज की वीडियो काफ़ी ज़रूरी है। ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हम लोग आप लोग रेगुलर तौर पर फास्ट फूड्स का सेवन कर रहे हैं, फास्ट फूड्स को खा रहे हैं। मतलब कि एक घर का जो फूड होता है उस घर के फूड को एक साइड करके हम लोगों को केवल स्नैक्स खाना और ये जितनी भी चीज़ें चाउमीन, बर्गर, मोमोज वगैरह हैं, इन सब में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। ठीक है ना। हमें केवल यही चीज़ें क्यों अच्छी लगती हैं, हम केवल यही चीज़ें क्यों खाना चाहते हैं। आप आज एक छोटे बच्चे से लेकर के अगर बड़े आदमी तक देखें या बूढ़े व्यक्ति तक देखें तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि लोगों में इसका एडिक्शन किस तरीके से हो गया है। आज की वीडियो बच्चों फास्ट फूड्स को लेकर के है। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग मेरी इस वीडियो के बाद फास्ट फूड खाना छोड़ दें, बिल्कुल ना छोड़ें, लेकिन जो जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा उसके हिसाब से ही आप ये चीज़ें खाएं ताकि आप लोगों को कोई नुकसान ना हो, कोई फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत ना हो। ये जितनी बीमारियां आप लोग देख रहे हैं सारी मैं एक एक करके बताने वाला हूं कि कहां, कब और क्यों ये इफेक्टिव होती है, ये सभी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। सबसे पहले शुरू कर लेते हैं बच्चों चाउमीन से। देखो बच्चों, सबसे पहला पॉइंट हमने चाउमीन क्यों लिया, नूडल्स क्यों लिए? क्योंकि नूडल्स में आप कभी भी देखना अपने जो फास्ट फूड वाला है वो चाउमीन बनाते टाइम हमेशा उसमें एक चीनी जैसी, एक नमक जैसे दाने दाने डालता है ना, हमेशा डालता है। आप कभी उसको मतलब बिना बताए आप लोग उसको देखना कि जब वो चाउमीन का एक पूरा, उसको घाण कहते हैं, जब वो बनाएगा उसको, है ना, तो उसमें वो पहले चाउमीन डालता है छौंक वगैरह लगा करके, लेकिन बाद में वो चीनी टाइप, नमक टाइप कुछ उसमें डालता है ना। उसका काम क्या है? वो सबसे खतरनाक है, वो एक सबसे कह सकते हैं कि ऐसा स्लो पॉइजन है जो धीरे धीरे आपके अंदर की सभी चीज़ों को धीरे धीरे निगल जाएगा और अंततः लास्ट में आकर वो आपको भी निगल जाएगा, आपका भी पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ गए। ठीक है जी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उस चीनी, उस नमक जैसे पदार्थ के बारे में कि वो क्या है। सबसे पहली बात बच्चों, हमारे पास मैंने अपनी थंबनेल में लिखा हुआ है MSG द स्लो पॉइजन। इसी MSG के बारे में हम बात करेंगे। और ये चाउमीन जो है, चाउमीन के अंदर डाला जाता है, और ये चाउमीन ही नहीं और भी बहुत सारी चीज़ों के अंदर डाला जाता है, मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। अब देखो बच्चों, इस MSG को कहते हैं मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ठीक है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। देखो बच्चों, ये जो चीनी जैसा, नमक जैसी जैसा जो पदार्थ है वो उसमें डालते हैं केवल टेस्ट के लिए, है ना। आप कभी भी देखना, एक बार आप बिना इसके कोई चाउमीन बनवाओ और एक बार आप इसको डाल के, दोनों में आपको फर्क दिखेगा, है ना। एक बात आप लोग देखें, आप लोग घर पे सब्जी वगैरह खाते हैं, है ना, सब्जी वगैरह खाते हैं, वो आपको नॉर्मल लगती है, घर का खाना जिसको कहते हैं। लेकिन आप अगर वही चीज़ रेस्टोरेंट में खाए जा करके तो वहाँ आपको एक अलग ही टेस्ट मिलेगा, है ना। आप अगर घर पे 2 रोटी खा रहे हो, 3 रोटी खा रहे हो, तो वहाँ पे जा करके आपको 5 या 6 रोटी आप लोग आराम से खा जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कैसे खा ली, और आप क्या कहेंगे कि स्वाद में हमने चीज़ें खा ली। देखना बच्चों, कोई भी चीज़ हो, है ना, जो लाभदायक होती है वो स्वाद में बकबकी होती है ना, और जो हार्मफुल होती है उसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट भरा होता है, जैसे आपके चाउमीन, बर्गर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से सुनो, मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो है इसको कहते हैं अजीनोमोटो। भारत में 99.9% लोग जो कि फास्ट फूड बनाते हैं वो इस मोनोसोडियम ग्लूटामेट यानी अजीनोमोटो का यूज करते हैं। ठीक है, कितने परसेंट लोग? 99.99%। ये जो अजीनोमोटो है 99.99% फास्ट फूड वाले इसको यूज करते हैं। जो स्ट्रीट आपकी जो ठेली लगी रहती है ना, बनाने वाले होते हैं फास्ट फूड वाले, है ना, 99.99। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ने गली मोहल्ले वालों की बात कर दी, हम तो रेस्टोरेंट में खाते हैं जाकर के, तो हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो भाई साहब रुक जाओ जरा, अभी तुम्हारा भी सारा सिस्टम बैठाता हूँ धीरे धीरे। ठीक है ना। देखो जी, अजीनोमोटो 99.9% लोग इसको यूज कर रहे हैं इसको बनाने में, और 100% लोग इसको यूज कर रहे हैं खाने में, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जो फास्ट फूड, चाइनीज फास्ट फूड से बचा हो। अब देखो बच्चों, यूज कहाँ कहाँ पे होता है? सबसे पहला होता है चाउमीन में, दूसरे नंबर पे होता है सॉस में, तीसरे नंबर पे होता है चिप्स में। जो चिप्स हम लोग खा रहे हैं, लेस वगैरह की जो चीज़ें खा रहे हैं, उनमें अजीनोमोटो का यूज होता है। ठीक है, इसीलिए इतनी टेस्टी वो नहीं लगती।
आपका सूप हो गया, सूप जो हम पीते हैं उसको, उसमें भी आपका ये अजीनोमोटो डाला जाता है। साथ ही साथ आपकी जो बियर है ना, बियर है उसमें भी ये चीज़ डाली जाती है। और हॉट डॉग्स कहते हैं जो बर्गर टाइप होते हैं जिनमें अंदर वो चीज़ें डली रहती हैं, यहाँ पे देख लो, अच्छा लगेगा देख के, ठीक है जी। और जितने भी रेस्टोरेंट हैं वो सभी रेस्टोरेंट अपना खाना बनाने के लिए, अपने खाने को और टेस्टी बनाने के लिए इस अजीनोमोटो का यूज़ करते हैं, ठीक है जी। ये तो था इसका यूज़। ये अजीनोमोटो क्या है आप लोग यहाँ पे देख लो, ये जो चीनी जैसी, नमक जैसी जो छोटे छोटे दाने होते हैं वो डालते हैं उसको कहते हैं हम मोनोसोडियम ग्लूटामेट यानी अजीनोमोटो, ठीक है बच्चों। एक सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता दूं, ये जो आपका अजीनोमोटो है ये चाइनीज फास्ट फूड्स में डाला जाता है, ये आपको सभी को पता है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो अजीनोमोटो है ये चाइना में बैन है ना। चाइना ने इसको कंप्लीटली बैन किया हुआ है क्योंकि वो जानते हैं, है ना, वो जानते हैं कि ये चीज़ हमारी जनरेशन को ख़राब कर देगी, हमारी जनरेशन को बेकार कर देगी। लेकिन ये सब चीज़ भारत में एक अच्छे तरीके से यूज़ हो रही हैं, भले ही खुलेआम ना हो रही हो, लेकिन लुका छुपी सब इसका यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि सबको क्या करना है, देखो मान लो मेरी शॉप है, मैं तो चाहूँगा कि मेरी सेल बढ़े। मेरी सेल कब बढ़ेगी, जब मैं और ज़्यादा टेस्टी फूड अपने कस्टमर्स को दूंगा। टेस्टी फूड कब होगा, जब वो अजीनोमोटो का यूज़ करेंगे। अब देखो बच्चों, चाउमीन खाने वाले, बर्गर खाने वाले, मोमोज खाने वाले, और जितने भी रेस्टोरेंट में पनीर, आपकी दाल मखनी, जितनी भी चीज़ें आप लोग खाते हो, उन सभी खाने वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ अब हार्मफुल चीज़ों पे आ जाओ कि आपकी बीमारियों का कच्चा चिट्ठा किस तरीके से खोला जाता है इस अकेले अजीनोमोटो के द्वारा। यानी आप लोगों की ज़िंदगी तबाह करने में कितना इसका रोल है, चाउमीन का, बर्गर का, और जितने भी, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल चाउमीन का है, ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल बर्गर का है। इसमें आप लोग रेस्टोरेंट में जो भी चीज़ें खा रहे हैं, जो भी पैक्ड चीज़ें हैं, है ना, आप लोग चिकन भी खाएं उसमें भी डलता है, सिंपल सी बात है, मैं मना नहीं करता, है ना। अब देखो बच्चों, हार्म्स क्या है। सबसे पहली बात, ब्रेन सेल्स, यानी ब्रेन सेल्स कौन सी होती हैं, न्यूरॉन्स, है ना। न्यूरॉन सेल्स के लिए ये ड्रग्स का काम करता है ना। बहुत लोग दारू पीते हैं, बहुत लोग सिगरेट पीते हैं, है ना। उनसे भी ज़्यादा खतरनाक है ये आपका कौन, MSG, यानी इसका प्रॉपर तरीके से ऐसा एडिक्शन होता है। आप लोग खाना ना खाओ, आप लोग बाहर जा करके कोई भी ऐसे नूडल्स खा लो, स्नैक्स खा लो, या कोई और रेस्टोरेंट में जाकर के खाओ, डेफिनेटली आप 1-2 रोटी एक्स्ट्रा खाओगे। अगर आप घर पे नहीं भी खा रहे हो तो वो केवल किसका कमाल है, अजीनोमोटो का। तो पहली चीज़, हमारी ब्रेन सेल्स के लिए ड्रग्स का काम करता है, ठीक है, ड्रग्स। और ड्रग्स आप लोग जानते हैं कि ड्रग्स की लत पड़ती है, यानी इसका एडिक्शन होता है। और एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो, आदत किसी भी चीज़ की हो, आपको ख़राब ही कर देगी। नंबर 2, बहुत बच्चे, आप लोग छोटे छोटे बच्चों को देखना, छोटे छोटे बच्चों को देखना, वो ज़्यादातर जो चाउमीन खाने वाले बच्चे हैं, ज़्यादातर जो बाहर के जो स्नैक्स खाने वाले बच्चे हैं, वो उनको देखना कि उनके अंदर एक अलग सी आपको वीकनेस दिखाई देगी, है ना। इस चीज़ में ये अजीनोमोटो जो है, ये चक्कर आते हैं बच्चों को, जो उस पर भी बहुत ज़्यादा प्रभावी है। क्योंकि ये MSG वो वाला मैसेंजर नहीं है, ये ऐसा मैसेंजर है, ये ऐसा MSG है जो आपको खो देगा। तो पहला, दूसरा सिम्टम क्या है इसका, पहला हो गया ब्रेन सेल्स को, ड्रग्स का काम करता है ब्रेन सेल्स में, चक्कर आ जाते हैं इसको खा करके। ऐसा नहीं कि अभी खाया तो अभी चक्कर, इसका असर धीरे धीरे आपको दिखाई देता है, ठीक है जी। हार्मोनल चेंजेस, यानी आपके हार्मोन्स में बदलाव कर सकता है ये अजीनोमोटो। देखो ऐसा नहीं कि खाना नहीं चाहिए, आप अगर पर डे 1.5 इसका अमाउंट ले रहे हो ग्राम में, है ना, ठीक है, तो ठीक है। उसके बाद बच्चों, एंजाइटी, कभी भी देखना बच्चों में आजकल के बच्चों में डर का माहौल ज़्यादा है, बच्चे डरते ज़्यादा हैं, दिल घबराता है उनका, है ना। तो डर और घबराहट जो है इसी कारण से आती है। साथ ही साथ वीकनेस, हम लोग कहते हैं ना, हम लोग ये कहते हैं कि पहले जो टाइम था, पहले टाइम में जो बड़े बुजुर्ग लोग थे उनके पास एक अच्छी खासी पावर थी, है ना। वो अकेले दम पे कुछ भी कर लेते थे, यानी अगर उनके साथ 5 से 10 आदमी भिड़ जाएं तो उनको धूल चटाने में उनका बहुत ज़्यादा रोल रहता था, है ना। क्योंकि पहले खाना पीना वैसा ही था, रेस्टोरेंट नहीं थे और बाहर ही चाइनीज़ फूड नहीं मिलते थे, है ना। तो सबसे बड़ा कारण क्या था, वो यही था। लेकिन आज सबकी जीभ चटोरी हो चुकी है, सब इन चीज़ों को खा रहे हैं, तो आजकल इसीलिए बीमारी भी आपकी बढ़ रही है, ठीक है। वीकनेस, चेस्ट पेन, यानी कि उनकी छाती में दर्द रहना शुरू हो सकता है। और छाती छोड़ो, बॉडी के किसी भी पार्ट में, आपकी बैकबोन हो, चाहे वो आपका नेक हो, चाहे हैंड हो या लेग हो, किसी भी टाइप में आपका जो पेन है वो निकल सकता है आपकी बॉडी में, ठीक है जी। नेक्स्ट होता है डायबिटीज़। डायबिटीज़ होने का खतरा इस अजीनोमोटो से होता है ना। देखो भाई, मैं आप लोगों को सिंपल सी बात बता दूं, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग ये सब चीज़ें छोड़ दो, बीमारी बता रहा हूँ, आप लोगों को तरीका भी बताऊंगा किस तरीके से खानी है अगर आप रह नहीं सकते, ठीक है जी। हो गया डायबिटीज़। उसके बाद ब्लड प्रेशर, BP की दिक्कत भी आएगी उसको।
साथ ही साथ हार्ट बीट, यानी कि हार्ट बीट में उसकी प्रॉब्लम आएगी, कभी बढ़ेगी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, है ना। ये सभी चीज़ें अफेक्टिव हैं, है ना। उसके बाद बच्चों सेंस ऑर्गन्स आप लोगों की जो स्किन है, आप लोगों की जो कान है, आप लोगों की जो आंखें हैं, आप लोग देखना छोटे छोटे 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 साल के बच्चों के, जो बच्चा फर्स्ट और सेकंड में पढ़ रहा है, उनको चश्मे लगे हुए 3-3, 4-4 नंबर के, है ना। क्यों लगे हुए हैं, है ना, क्यों लगे हुए हैं? सबसे बड़ा कारण यही है कि वो सब स्नैक्स खाते हैं और बाहर का फूड खाते हैं, तो ये सब चीज़ें उसमें होती हैं। ये हमारे सेंस पे बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, और वो नुकसान आपके कौन कौन से हो सकते हैं? हमें हमारी जीभ में जो स्वाद आता है ना, वो उस सेंस को ख़त्म कर देगा अजीनोमोटो। हमें केवल इसी चीज़ का स्वाद आएगा, हमें और चीज़ स्वादिष्ट नहीं लगेंगी, टेस्टी नहीं लगेंगी, हमें केवल यही चीज़ें टेस्टी लगेंगी। देखो बच्चों, हम लोग सब एडिक्ट हो चुके हैं, है ना, हम लोग सभी एडिक्ट हो चुके हैं, हम इससे अब बच नहीं सकते जब तक ये बैन नहीं होगा, है ना। देखो बच्चों, उसके बाद में टेस्ट हो गया आपका, यानी टेस्ट लेस आपको बना देगा। आप कोई और चीज़ खाओगे तो आपको टेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन अजीनोमोटो खाओगे तो डेफिनेटली आपको टेस्ट लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपकी आंखों पे बड़े बड़े मोटे मोटे लेंस वाले चश्मे चढ़ जाएंगे, है ना। आने वाली जनरेशन ऐसी होगी कि छोटे छोटे बच्चे भी चश्मे से, यानी उनकी आइज से, उनके कान से, है ना, वो सभी उन सब चीज़ों से प्रभावित होंगे। पहले आप देखना 70, 75, 80 साल की जो लेडी है उसको चश्मा नहीं लग रहा है, उसके कान प्रॉपर काम कर रहे हैं। लेकिन आज के टाइम पे आप देखो छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको बहुत बड़े बड़े लेंस के चश्मे लगे हुए हैं, है ना। तो सभी कारण इसी का ही है। स्किन पे दिक्कत आना, आजकल की स्किन देखना आप, किसी को दाद हो रही है, किसी को खाज हो रही है, किसी को खुजली, ये सभी कारण इस सब चीज़ों से आता है, अजीनोमोटो से। सबसे बड़ी दिक्कत आजकल के लोगों में है एसिडिटी, यानी कब्ज की, है ना। सबसे बड़ी दिक्कत एसिडिटी की है, वो केवल और केवल इन्हीं कारणों से आती है कि आप लोग फास्ट फूड्स का यूज ज़्यादा करते हैं, है ना। अब मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं इन चीज़ों को बता करके आप लोगों को डिमोटिवेट कर दूं कि आप ना खाएं, लेकिन आप लोग जो रेस्टोरेंट में ये सब चीज़ें खा रहे हो, आप लोग जो बाहर जो स्ट्रीट फूड्स आपकी ठेली लगी हुई हैं उनका आप खा रहे हो, तो सिंपल सी बात है कि आप अपने घर पे ये सब चीज़ें बना सकते हो विदाउट अजीनोमोटो, है ना। देखो बच्चों, अगर कोई चीज़ ज़्यादा स्वादिष्ट होगी वो आप लोगों को नुकसान करेगी, अगर चीज़ कम स्वादिष्ट होगी तो डेफिनेट सी बात है कि वो नुकसान नहीं करेगी। क्योंकि अगर कोई चीज़ टेस्ट बढ़ा रही है तो उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट जरूर होगा, है ना। आज का मेरा वीडियो केवल इसलिए था कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि फास्ट फूड जो आप खा रहे हैं वो सभी चीज़ों में अजीनोमोटो यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट यूज़ हो रहा है, चाहे वो छोटा रेस्टोरेंट हो चाहे वो बड़ा रेस्टोरेंट हो। देखो बच्चों, मैं तो नहीं खाता, है ना, मैंने सब कुछ छोड़ा हुआ है, क्योंकि जब से मुझे हार्ट बीट की प्रॉब्लम आई थी या मुझे बुखार वगैरह की दिक्कतें आई थी तब से मैंने ये छोड़ दिया है ना। बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बस आप लोग एक ऐसे लिहाज में इसको यूज़ करिए, एक ऐसे तरीके से इसको यूज़ करिए ताकि आप लोगों को नुकसान ना दे, क्योंकि हम ही ख़त्म हो रहे हैं अपने आप, हम अपने आप को जहर दे रहे हैं और मौत की तरफ जा रहे हैं। ये सभी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूँ, मुझे कैसे पता चला कि मैं इसको वीडियो बनाऊंगा। पहली बात तो पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि सर ऐसा कुछ कर दीजिए ताकि बच्चों को समझ आ जाए कि ये क्या चीज़ें हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय माता दी।